हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वंडिका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस कहते किसे हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें एक शर्त रखी जाती है, इफ़ लगा करके इसमें एक शर्त रखी जाती है, कंडीशन रखी जाती है और कोमा लगा करके फिर उसका रिजल्ट बताया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस अगर को पढ़कर ऐसा लगता है कि इसमें शर्त रखी जा रही है और फिर उसका रिजल्ट बताया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जीरो कंडीशनल मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। उसमें से मैंने आपको फर्स्ट टाइप यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। मैंने जीरो कंडीशनल सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला आपको बताया था। इफ़ लगाते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, कोमा लगाते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड बातें होती है। ठीक है, अगर आपने वीडियो इस कंडीशनल सेंटेंस वाली वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को जा करके जरूर देखिए। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में आज हम सीखने वाले हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यानी कंडीशनल सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसको मतलब बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस बनाते कैसे हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने। इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड बातें होती हैं। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने जो है आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बता दिया था और आज की इस वीडियो में फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ मैं। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को मतलब कहते किसे हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये समझा देना चाहती हूँ कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को जो बनाने का फॉर्मूला होता है वे क्या होता है। पहले हम इफ़ लिखते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम इफ़ लिखेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ लगा करके शर्त बताई जाती है, प्रेजेंट टाइम में जो काम करते हैं वो शर्त बताई जाती है, फिर उसके बाद कोमा लगा करके फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट होगा ये बताया जाता है। तो इसको बनाने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए सेंटेंस है, अगर तुम बुलाते हो तो मैं आऊँगा, अगर तुम बुलाते हो तो मैं आऊँगा। अब इसको बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का ही टाइप है ये। अब इफ़ पहले क्या है, अगर वर्ड आया, अगर वर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इफ़ बोलते हैं। हमने इफ़ लिख दिया। अब देखो ये सेंटेंस है, तुम बुलाते हो, यानी कि सेंटेंस जो है ये पढ़ने से पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, मैंने आपको टेंस बनाते समय में आपको बताया था। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम बुलाते हो, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना लेते हैं। यू इनवाइट मी, इफ़ यू इनवाइट मी। सेंटेंस क्या बना, इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम बुलाते हो। अब देखो इसमें तो वर्ड आया, तो को वैसे शो बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम यहाँ पर सोना लिख करके हम एक कोमा लगाएंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाद आगे का सेंटेंस लिखेंगे मैं आऊँगा। ये जो सेंटेंस है आगे का मैं आऊँगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बना लेंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस में क्या बनेगा, आई विल कम, मैं आऊँगा। अब देखो ये जो है फॉर्मूला था ना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, तो हमने इफ़ लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शर्त बताई। शर्त क्या थी, तुम बुलाते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने शर्त बताई। उसके बाद कोमा लगाया तो मैं आऊँगा यानी कि रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट बताया हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया। ठीक है, इस तरह से जो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस जो बनता है, इफ़ लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगा करके उसका रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बताते हैं। अगर ये जो सेंटेंस है, अगर मैं इस तरह से बनाऊँ मैं इंग्लिश में सेंटेंस, अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देते हैं, इफ़ यू विल इन्वाइट मी,
आई विल कम, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसमें इफ़ के साथ जो हम सेंटेंस लिखते हैं शर्त वाला, वो प्रेजेंट कंडीशन में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अगर इस सेंटेंस को वी लगा करके जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख देंगे तो सेंटेंस जो है गलत माना जाएगा। सेंटेंस ऐसे नहीं बनता है कि इफ़ लगा दिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिख दिया, कोमा लगा करके फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंस है गलत माना जाएगा। इस सेंटेंस को हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे, इफ़ लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, कोमा लगा करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। इस तरह से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनता है। आई होप आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रियल पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन होती है और 90% पॉसिबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, इफ़ लगाते हैं, प्रेजेंट में कंडीशन बताते हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर में उसका रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर है इसका, वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम इफ़ लगाते हैं, प्रेजेंट की जो कंडीशन बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगा करके फ्यूचर का रिजल्ट बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस है, एग्जांपल है, ये पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम परीक्षा पास कर लोगे। जो सेंटेंस है इसमें जो है अगर वर्ड आया, अगर वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसके लिए लगाते हैं हम इफ़। तो यहाँ पर हमने इफ़ लिख दिया, इफ़ लिख दिया। अब देखो इसमें सेंटेंस देखो, पढ़ने से पता लग रहा है तुम पढ़ाई करते हो, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी इंग्लिश होगी यू स्टडी, यू स्टडी, तुम पढ़ाई करते हो, तुम पढ़ाई करते हो, ये सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद में क्या लगा, तो को बोलते इंग्लिश में शो, लेकिन हम शो ना लगा करके यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे। अब आगे का सेंटेंस क्या बनेगा, तुम परीक्षा पास कर लोगे, तुम परीक्षा पास कर लोगे। जो सेंटेंस पढ़ने से इसे लग रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो सेंटेंस बनेगा आगे का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बना लेंगे तो सेंटेंस बनेगा यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम। तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट क्या बना, इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम परीक्षा पास कर लोगे। देखो इस फॉर्मूले को मैंने अपना इसी फॉर्मूले को फॉलो किया ना, इफ़ का यूज़ करा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा, उसके बाद कोमा लगा करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा। इसमें शर्त क्या आती, प्रेजेंट कंडीशन क्या आती, शर्त क्या आती, तुम पढ़ाई करते हो तो, तुम पढ़ाई करते हो तो, यानी कि शर्त को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा, फिर कोमा लगा करके जो तुम परीक्षा पास कर लोगे, ठीक है, एग्जाम पास कर लोगे, ये क्या है, रिजल्ट है। फ्यूचर में रिजल्ट बताने के लिए यहाँ पर हमने सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा। इस तरह से जो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या सेंटेंस है, अगर कल बारिश होती है तो हम घर पर ठहरेंगे। अब देखो अगर वर्ड आया, अगर वर्ड को हम इफ़ लिखते हैं तो इफ़ लिख देंगे। अब देखो शुरुआत का जो सेंटेंस है वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला यही है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। तो इसकी इंग्लिश होगी बारिश होती है तो, बारिश होती है तो इसकी इंग्लिश होगी इट रेन्स, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया हमने। अब इसमें कल आया, कल यानी कि कल का मतलब है आने वाला कल, आने वाले कल को टुमोरो बोलते हैं, टुमोरो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आया तो वर्ड, तो को शो बोलते हैं, लेकिन तो के लिए हम शो यूज़ ना करके शो लिख ना करके हम इसमें कोमा लगा देंगे, कोमा लगा दी इसकी जगह पर। आगे का सेंटेंस है हम घर पर ठहरेंगे, हम घर पर ठहरेंगे। सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम इसको बना लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था टेंस बनाते समय, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस जो है हम घर पर ठहरेंगे तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल स्टे एट होम, वी विल स्टे एट होम। सेंटेंस पूरा क्या बना, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम, अगर कल बारिश होती है तो हम घर पर ठहरेंगे। इस तरह से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इफ़ लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं प्रेजेंट कंडीशन बताने के लिए, उसके बाद कोमा लगाते हैं फ्यूचर का रिजल्ट बताने के लिए, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। इस तरह से जो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊँगी, जो वीडियो का पार्ट 3 आएगा, इसका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में आपको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।